हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, उसका सेकंड पार्ट। यस, सेकंड पार्ट। तो जस्ट चेक इट आउट करते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। हम यहाँ पर दोस्तों देखने वाले हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है इंटरनेट के पीछे की, हमारे को आईपी एड्रेस क्या होता है, एक आप टर्म समझेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। देखिए, कुछ भी अगर होता है हमारे वर्ल्ड में या कहीं भी इवन लाइफ में, तो उसकी एक पास जरूर होता है उसका। ठीक है ना, इट मीन सम हिस्ट्री मस्ट बी ओवर देयर। नो, इन द सेम मैनर अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो यस, उसका भी एक अपना पास्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द पास्ट ऑफ द इंटरनेट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इंटरनेट हमारा जो था, इंटरनेट का जो बेस और यू कैन से फाउंडेशन जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द यूएस डिफेंस आर्मी प्रोजेक्ट। बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि यूएस डिफेंस आर्मी ने बनाया था इन 1969। उसको हम एक टर्म बोलते हैं, दैट इज आरपा नेट। अर्लियर इट वाज नॉट नोन एज इंटरनेट, इट वाज नोन एज आरपा नेट। जब आप आरपा नेट की बात करें तो अगर आप देखें तो फाउंडेशन जो था, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने हमारा किया था यूएसए 1969 में। इसको क्या बोला हमने? आरपा नेट। ठीक है ना दोस्तों। बेसिकली आरपा नेट में वो लोग क्या करते थे, जो आपके यूएस डिफेंस की आर्मी होती थी, अगर उसमें कोई भी आपका रिसर्च का वर्क हो रहा है या फिर कुछ और तरीके का वर्क हो रहा है और अगर उनको शेयर करना है, एट दैट मोमेंट दे वर यूजिंग योर आरपा नेट प्रोजेक्ट ओवर देयर। सो देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट earlier, but after this project they realized that this particular project can be enhanced। ठीक है ना, अगर आप उसको एनहांस कर सकते हैं, इट मीन्स उसके बाद ये पहली सीढ़ी थी आपके इंटरनेट तक पहुंचने की। उसके बाद आपका www पिक्चर में आया। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी, वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स ओवर इंटरनेट, जिसके वजह से आपका एक बॉम्बार्डमेंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स पिक्चर में आने लगी। अगर आप आज देखोगे तो आज की डेट में पता नहीं कितनी सारी वेबसाइट लॉन्च हुई होंगी। तो यही इसकी प्रॉपर हिस्ट्री थी कि आप, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि आरपा नेट जो था, इट वाज अ फाउंडेशन बेसिकली दैट वाज लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए इन 1969। एंड आफ्टर देन दे हैव रियलाइज्ड दैट you can enhance this project to the normal ordinary people as well, because earlier it was used by defense army, no. After then what has give the bombardment, basically www, जैसे ही ये पिक्चर में आया हमारा इंटरनेट ब्रॉड हो गया। तो आई होप हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज आईपी एड्रेस? Before going in the explanation of this, I want to ask you, let's suppose if somebody wants to come to your home, हो सकता है मैं ही आपके घर आना चाहती हूँ, तो मुझे आपके घर, मैंने आपका घर कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानती आप कौन से एरिया में हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हो, तो क्या मैं आपके घर पहुंच सकती हूँ? क्या कोई वे आउट है? तो यस है, दैट इज एड्रेस ऑफ योर होम। अगर आपका एड्रेस नहीं होगा अगर आपके घर का, तो आई कैन नॉट रीच टू योर होम एट ऑल, नो। इन द सेम मैनर, अगर हम बात करें, कंप्यूटर सिस्टम के भी अपने कुछ एड्रेसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पीसी नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल इट इज हैविंग वन एड्रेस, यूनिक एड्रेस। ठीक है, हो सकता है आपने अगर अपने कंप्यूटर लैब में देखा हो, तो आपके लैब में आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं, दोज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हाँ, हर सिस्टम का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस इज नथिंग, इट इज द एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम विच आइडेंटिफाइज इट यूनिकली, which identifies it uniquely। तो बेसिकली अगर आपका आईपी एड्रेस होता है, बेसिकली हर सिस्टम का होता है, ऐसा नहीं हो सकता है किसी का आईपी एड्रेस ना हो। अगर आईपी एड्रेस होता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमने किस कंप्यूटर सिस्टम ने किस दूसरे कंप्यूटर को आपका कोई डेटा शेयर किया है। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार आप लोग देखते होंगे कि जो पुलिस वाले होते हैं, जब हम लोग कोई क्राइम करते हैं, कुछ करते हो, दे आर ट्रैकिंग देयर आईपी एड्रेस। व्हाई इट इज सो? बिकॉज क्योंकि हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है, तो दे कैन गेट द नॉलेज कि किस सिस्टम का यूज करके ये क्राइम किया गया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आईपी एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है। हर अपने एक सिस्टम का एक अपना यूनिक एड्रेस
होता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी के साथ। Each computer is having its own unique address on network for its identification. I told you earlier, right? Now, this example I have already given, so you may go through it once. Now, the important thing which we should know, no? So, सबसे पहले I would like to introduce IP address is always having 4 parts. Yes, 4 parts separated via dots. तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ ऑफ एन आईपी एड्रेस। अगर आप कहीं पर आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं तो यू कैन गेट दिस नॉलेज, देन हाउ कैन यू सी। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दिस इज वन एग्जांपल, आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल द ड्राइंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन माय स्क्रीन। सी, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आपको नजर आएगा, यहाँ पर नजर आ रहा होगा 63.255.173.183। तो दिस इज द कंप्लीट वन आईपी एड्रेस। बेसिकली आप किसी भी सिस्टम का देखेंगे तो आपको इसी तरीके से नजर आएगा। देखिए कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर, 1, दिस इज सेकेंड, and this is third, this is fourth. So I have told you 4 parts will be there always in the IP address, and it is separated by dots. See, it is first dot, second dot, third dot, and we cannot have a 4 dot, no? So we are having 4 parts. So I hope आपको समझ आया होगा IP address क्या होता है। तो चलिए चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे जो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो आई एम जस्ट मूविंग फर्दर। देखिए दोस्तों, अब बात आती है व्हाट इज प्रोटोकॉल एंड एक्चुअली व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। बिफोर गोइंग इन द थ्योरी ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल, बेसिकली प्रोटोकॉल जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स यू कैन से व्हिच वी आर यूजिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ माय इज नेम अनुपमा, so do you think this statement is correct? No, na? Why it is not correct? Because grammatical mistake is present in it. No. Take one another example. For example, I'm asking, did you play? Do you learn this chapter? Do you learn this chapter? Yes, it is correct because the grammar present over in this statement is correct. So we can consider it as correct. But earlier the statement which I have used that was not correct at all. तो बेसिकली दोस्तों, अगर प्रोटोकॉल जो होता है बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके बेसिस पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और एक्चुअली वी आर नॉट, हम लोग अपने नॉर्मल अगर टर्म्स से बात करें तो हम लोग अपने टर्म्स से प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, बट अगर हम कंप्यूटर्स के टर्म्स में बात करें तो प्रोटोकॉल जो है दैट इज अ सेट ऑफ रूल जो कि कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। क्या एक कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। अगर एक से ज्यादा होंगे तभी आपके कंप्यूटर सिस्टम आपस में बात कर सकेंगे। क्या आप अपने आप से अकेले बात कर सकते हैं? नो ना, सेम। तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी कि प्रोटोकॉल जो होता है दैट इज सेट ऑफ रूल्स बेसिकली जो कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन को। ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, यही लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स। ठीक है ना? अब हमारे पास बहुत तरीके के आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कुछ एग्जांपल्स ताकि कोई अचानक से पूछ ले तो हमें पता हो। ठीक है ना? तो देखिए, जनरली जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हम लोग वर्क ऑन करते हैं, मेनली उनका जो टारगेट होता है दैट इज टू ट्रांसमिट डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, है ना? तो बेसिकली FTP is one of those only. FTP stands for File Transfer Protocol. File Transfer Protocol. Basically, it is also used to transmit the file from one system to another in an efficient and in reliable manner. कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी वजह से आप कभी अगर कोई ईमेल भेजें और अगर आप चाहते हैं कि 25 MB से ऊपर की फाइल उसमें अटैच कर सके तो यू कैन नॉट डू। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल ओनली। तो आपके पास बहुत सारे और भी तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं लाइक HTTP, HTTPS, TCP और IP. There are even more kind of protocols present over here like UDP और more also. ठीक है ना? तो आई होप आपको ये जो प्रोटोकॉल का कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। तो मैं एक बार इस वीडियो को फिनिश करने से पहले एक बार क्विक रिव्यू लेना चाहूंगी।
सबसे पहले हमने पढ़ा हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि यूएस डिफेंस का जो एक प्रोजेक्ट था ARPANET, उसके बेसिस पे हमारा जो इंटरनेट है उसका कंसेप्ट इवॉल्व आउट हुआ है। और WWW के आने के बाद इसमें बॉम्बार्डमेंट आ गई थी। इट मीन्स बहुत ज्यादा तेजी से इंटरनेट स्टार्ट हो गया अच्छे लेवल पे। नो आफ्टर अगर हम आज की बात करें तो हम इंटरनेट के बिना जी नहीं सकते। नो आफ्टर देन इसके बाद हमने पढ़ा आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस जो है बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम का, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक अपना खुद का यूनिक एड्रेस है जो कि उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसके अंदर आपके मेन 4 पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। ठीक है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स जिनको हम फॉलो करते हैं while communicating between, communication taken place between your computer systems, right? And communication can take place at least between 2 computer systems or more, but one computer cannot communicate with itself. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपके दोस्तों को भी कोई ये इस तरीके के चैनल की रिक्वायरमेंट हो, इस तरीके की वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो, तो प्लीज शेयर माय वीडियो विद देम आल्सो। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है किसी भी तरीके की, तो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स आल्सो, और इवन यू कैन मेल मी ऑन द गिवन मेल आईडी एज वेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी हाजिर होंगी ना आपके इसी टॉपिक के, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।